नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पटना में चिराग पासवान ने जारी की विजन डॉक्यूमेंट। चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा। विजन डॉक्यूमेंट की पहली कॉपी अपनी माता को सौंपा। पटना में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कई नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा, बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए। मोकामा में मुंगेर सांसद की 3 दिवसीय चुनावी यात्रा संपन्न। जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर आया। मौके पर नीतीश के हाथों को मजबूत बनाने की गुजारिश। चतरा के डीसी दिव्यांशु झा पहुंचे। पिपरावार डीसी के वेबसाइट का किया उद्घाटन। सीसीएल पिपरावार ने डीएमसी सहित कई नेता रहे मौजूद। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान अपनी बातें और एजेंडे को सभी के सामने रखा है। बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट की पहली कॉपी अपनी माता को सौंपी है और उसके बाद लोगों के सामने उसे रखा है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उनके पापा उनके साथ नहीं हैं। आज के पहले पापा मेरे साथ होते थे या टीवी पर देखते थे। चिराग पासवान ने कहा कि वो पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश की जनता को समर्पित करने आए हैं। पापा जब अस्पताल में भर्ती थे तो मैंने उनके साथ मिलकर ये विजन डॉक्यूमेंट बिहार की जनता के लिए बनाया था। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारी बातें और पार्टी की एजेंडा को सभी के सामने रखा है। साथ ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट की पहली कॉपी अपनी माता को सौंपी है और उसके बाद लोगों के सामने उसे रखने की बात कही है। साथ ही विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रेस वार्ता करते समय उनके पापा उनके साथ नहीं हैं। आज के पहले पापा उनके साथ होते थे या फिर टीवी पर उनकी प्रेस वार्ता को देख रहे होते थे। तो वहीं पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश की जनता को समर्पित करने आए हैं और साथ ही कहा कि पापा जब अस्पताल में भर्ती थे उन्होंने उनके साथ मिलकर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है बिहार की जनता के लिए। बता दें कि लोक जनशक्ति अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीजों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी की है। पटना के सदाकत आश्रम में कई नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। इसका नाम कांग्रेस ने बदलाव पत्र रख दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला भी लिया जाएगा। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार बनी तो किसान के कर्ज भी माफ किए जाएंगे और सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करा जाएगा और बिजली बिल भी माफ करेंगी। किसानों को फसल का सही दाम दिलाया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा है। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार भी बिहार की जनता को मिलेगा। साथ ही बेटियों को अच्छी शिक्षा भी मुफ्त मिलेगी। और पिछली सरकार 3 बार युवाओं से यही आ रही थी रोजगार, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री जब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे तो कांग्रेस के ऊपर गठबंधन के ऊपर
कंसिया मजाक कर रहे हैं वहां। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में जनता के लिए क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत उन्होंने पूरी तरह बेरोजगारों युवाओं पे फोकस किया है, साथ ही किसानों पे भी फोकस किया है। अगर हम घोषणा पत्र की मुख्य बातों पे अगर गौर करें तो उन्होंने कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही बिजली बिल को भी हाफ कर दिया जाएगा और बेरोजगारों को, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 1500 रुपए मासिक भत्ता दी जाएगी। साथ ही केजी से पीजी तक के बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देने की भी बात कही गई है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो शिक्षा को लेकर तरह तरह के योजनाएं बनाने की बात की जा रही है। उसी में सावित्री बा फुले शिक्षा योजना, राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, श्री कृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, साथ ही आपको ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन भी मुक्त कर दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल अधिकार योजना की भी शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि तरह तरह की योजनाओं का जिक्र है इसमें कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में कर्ज माफी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर जनता की क्या प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं पूरी तरह किसानों, खासकर विपक्ष की पार्टियों की अगर हम बात करें तो किसान और बेरोजगारी का मुद्दा ही उठा के चल रही है। वो महागठबंधन के तमाम, वो राजद हो या आपको कांग्रेस हो, तो इसी के तहत आज कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में पूरी तरह युवाओं को फोकस किया है, किसानों को फोकस किया है। तो जो जनता है उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि हमारा जो राज्य है और हमारा जो देश है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में आपको युवाओं की संख्या लाखों में, करोड़ों में है, साथ ही बेरोजगार युवा जो है लाखों में है। ऐसे में लोक लुभावन जो वादे हैं इसमें दिख रहे हैं। जी, तो अगर मुद्दा केवल जनता के विकास का है तो आखिर सरकार में आने का ही इंतजार क्यों कांग्रेस कर रही है? ऐसे में बिना सरकार में आए भी तो जनता के लिए काम किया जा सकता है, अपने दायित्व को निभाया जा सकता है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का काम करने का तरीका अलग होता है। घोषणा पत्र होता है, चुनाव के पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसके बहाने वो अपना विजन पेश करती है। लेकिन घोषणा पत्र पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनने पे पूरी तरह अमल नहीं कर पाती है, पूरी तरह उस पर एस्टेब्लिश नहीं रह पाती है। तो घोषणा पत्र में तमाम तरह के बात, वादे का जिक्र होता है, लेकिन चुनाव तक मुख्य एम होता है कि इन वादों से लोगों को लुभाया जा सके। चुनाव खत्म होते ही अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो उन वादे पे कोई बात नहीं करता है, वादे 5 साल में पूरे हों या न भी हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के पक्ष में प्रचार प्रसार करने तेजस्वी यादव कुटुंबा खेल मैदान पहुंचे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अभी हेलीपैड से उतरकर स्टेज पर पहुंचे ही थे कि सामने बैठा एक दिव्यांग ने बारी बारी से अपना दोनों चप्पल दे मारा। हालांकि एक चप्पल का वार खाली चला गया, लेकिन दूसरा चप्पल तेजस्वी के गोद में जा गिरा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। लेकिन तेजस्वी यादव के पहल पर पुनः शांति बहाल हो गई। हालांकि उस दिव्यांग ने चप्पल फेंकने के बाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। इसी बीच सुरक्षाकर्मी ने उस दिव्यांग को उठाकर दूर ले गया। हालांकि दिव्यांग को छोड़ दिया गया है। घटना के बाद उसने सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार का जमकर निशाना साधा है और लोगों से सहयोग पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के पक्ष में वोट करने की अपील की है। नौजवान को अगर घर में नौकरी मिलेगा तो समझो पूरा परिवार को न संभालेगा। माता पिता बहन बीवी बच्चा, आज क्या है, नौकरी नहीं है, थोड़ा सा उधार लेकर के दुकान चलाए। नीतीश कुमार जी अतिक्रमण के नाम पे मारो भगाओ लाठी से, भगाया किधर गरीब? बताओ कितना पक्का मकान दिया नीतीश जी ने? बोलते हैं कि सड़क से जोड़ दिया, सड़क से जोड़ दिया। 15 साल कम होता है क्या, बताइएगा? मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मुंगेर सांसद लल्लन सिंह की 3 दिवसीय चुनावी यात्रा संपन्न हुई, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर आ गया है।
वहीं सांसद ललन सिंह को इस चुनावी दौर में जेडीयू उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण सिंह के लिए समर्थन की अपील पर हर तरफ सार्थक समर्थन मिल रहा है। सांसद ललन सिंह ने मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों समेत पंडारक प्रखंड में नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत बनाने की गुजारिश की है। लिहाजा सांसद ललन सिंह की इस कोशिश को अमली जामा पहनाने की कार्यकर्ताओं की कवायद भी परवान चढ़ गई है। सूबे और कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ कमर कस मोकामा के चतुर्दिक विकास के लिए जेडीयू के लिए वोट मांगा है। साथ ही बता दें कि जेडीयू नेता राजेश सिंह उर्फ पहाड़ सिंह ने सांसद के इस कवायद पर मोकामा पूर्व क्षेत्र में समर्थन की गोलबंदी तेज कर दी है और जंग में अंत बनाने की बात कही है। माहौल तो बहुत अच्छा है। हमारे ललन बाबू मुंगेर लोकसभा के सांसद 3 दिन से जो है हम लोग पंडारक, मोकामा शहरी और मोकामा ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किए और उनके आने से जो है कार्यकर्ता में एक मतलब उमंग बढ़ गया है और नीतीश जी के विकास कार्य को देखते हुए यहाँ जो है जनता एकत्रित होकर के उनके प्रतीक लोचन बाबू को, अशोक नारायण उर्फ लोचन बाबू को जिताने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। राजीव लोचन जी अजय बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? विकास, शांति, अमन, चैन। ललन बाबू का आने से कैसा माहौल? माहौल बहुत सुंदर। ललन बाबू आने के बाद कार्यकर्ता ही नहीं जनता में भी उत्साह आ गया है। सुपौल विधानसभा के महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी नामांकन करते ही सड़क पर उतर गए हैं। आपको बताते चले कि 30 सालों से सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव यहां से विधायक रहे हैं। चुनाव में कोई भी दल के उम्मीदवार उनके किले को ध्वस्त नहीं कर पाते हैं। वहीं इस बारे में कांग्रेस ने युवा चेहरे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी को उनके खिलाफ चुनावी के मैदान में उतारा है। इसी को लेकर मिन्नत रहमानी अपने प्रतिद्वंद को लेकर 2 हाथ करने को तैयार नजर आते हैं। वहीं मिन्नत रहमानी सुपौल सदर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर से नंबर 18 में गए और घर घर जाकर युवा, बेरोजगारी, महिला मतदाताओं से संपर्क किया, साथ ही उनसे वोट की अपील भी की है। पिछले 30 वर्ष से त्राहिमाम है अपने प्रतिनिधि को देखने के लिए। मेरी कोशिश है कि जिस तरीके से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, एक एक घर पहुंचना। जिस तरीके से पिछले 30 वर्षों में अभी हम जिस मोहल्ले में खड़े हैं, यहाँ पर अगर सरकार चाहती तो जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने पैसे देकर के, सोनिया गांधी जी ने पैसा देकर के इन तमाम घरों के लिए पैसा भेजा और उस पैसे का 50% भी प्रयोग नहीं होकर के 30% में मकान को बनाया गया, जो आज पूरी तरीके से पानी लीक कर रहा है उसके अंदर से जर्जर के हालात में, स्थिति में। एक सड़क का निर्माण यह सरकार नहीं करा पा रही है कि यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रही है। खबर खलारी से है, जहां चतरा डीसी दिव्यांशु झा आज पेपरावार पहुंचे। इस दौरान डीसी दिव्यांशु झा बचरा दक्षिणी पंचायत के वेबसाइट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने बचरा दक्षिणी पंचायत के मुखिया रीना देवी के कामों में खूब तारीफ की। कार्यक्रम के समय दिव्यांशु ने कहा कि वेबसाइट बनाने के लेकर लोगों को सभी जरूरी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। इसी मौके पर सीसीएल पीपरावार के जीएम अजय सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। के अलावा ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे और परिपक्वता चाहिए किसी भी सरकारी वेबसाइट को, बट एक अच्छा मैसेज भी है और एक अच्छा आइडिया भी है जिससे लोगों को मदद करने में सहूलियत होगी। जो जानकारियाँ उपलब्ध की जाती हैं वेबसाइट के माध्यम से, उससे एक अच्छा जरिया भी होता है कम्युनिकेशन का। और ऐसे युवा लोग जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं हमारे पंचायती राज और म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उनकी भी शक्ति संवर्धन होती है। खबर खलारी से है, जहां चतरा डीसी दिव्यांशु झा आज पेपरावार पहुंचे। इस दौरान डीसी दिव्यांशु झा बचरा दक्षिणी पंचायत के वेबसाइट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने बचरा दक्षिणी पंचायत के मुखिया रीना देवी के कामों को सराहते हुए
खूब तारीफ की। साथ ही कार्यक्रम के समय दिव्यांशु ने कहा कि वेबसाइट बनाने से लोगों को जरूरी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। इस मौके पर CCL पीपरावार के GM अजय सिंह सहित कई लोग भी मौजूद रहे। शहीद संस्मरण दिवस पर आज धनबाद के पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में SSP असीम विक्रांत सिंह, मींज सिटी SP R राजकुमार समेत सभी पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीद वेदी पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान SSP ने बताया कि शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आज से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलेगा और पहले दिन जहां शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, वहीं 6 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। बता दें कि शहीद संस्मरण दिवस पर आज धनबाद के पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में SSP असीम विक्रांत मींज, सिटी SP R राजकुमार समेत सभी पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीद वेदी पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान SSP ने बताया कि शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आज से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलेगा और पहले दिन जहां शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, वहीं 6 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और ये खबर हम आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद किया गया और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में SSP असीम विक्रांत मींज, सिटी SP R राजकुमार समेत पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीद वेदी पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। आज 21 अक्टूबर जो है शहीद संस्मरण दिवस है, जो देश भर में पुलिसकर्मी जो कर्तव्य के दौरान शहीद होते हैं उनके याद में ये आज का दिन मनाया जाता है। इस साल हम लोग विशेष रूप से पूरे एक सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। अभी आगे के दिनों में भी लगातार कुछ कार्यक्रम। खबर मधेपुरा से है, जहां सिंहेश्वर में पुलिस लाइन में आज स्मृति दिवस मनाया गया। आपको बता दें, SP योगेंद्र कुमार ने इस मौके पर देश भर में शहीद हुए 264 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान SP कुमार ने बताया कि देश के कई राज्यों 264 पुलिस के जवान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए थे, जिसमें बिहार के 14 जवान शामिल हैं, जिनके बलिदान को याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। उपायुक्त के निर्देश पर महुआ प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। मौके पर ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा। आपको बता दें कि लातेहार जिला उपायुक्त आबू इमरान ने निर्देशों पर महुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय जनता दरबार लगाया गया, जहां ग्रामीणों ने मनरेगा, वृद्धा पेंशन, PDS आवास, सड़क और जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। वहीं समस्याओं का हल करने का आश्वासन प्रखंड विकास पदाधिकारी टूडू दिलीप के द्वारा ग्रामीणों को दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय में जनता दरबार के आयोजन को एक अच्छी पहल बताया है। जनता दरबार है जो जिला के निर्देश सरकार का निर्देश प्राप्त है कि सभी प्रखंडों में आज सभी तरह के समस्याओं को दूर करने हेतु जो ग्रामीण जनता भटक रहे हैं इस कार्यालय से उस कार्यालय अपना समस्या का निराकरण के लिए उसको एक ही साथ एक बार में समाप्त करने हेतु जमशेदपुर के परसुडी थाना के टेम्पल रोड में उस समय हाई वोल्ट ड्रामा हुआ जब अंचल कार्यालय में कर्मचारी को सही जगह से अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान विरोध कर रही एक महिला ने अपने शरीर में मिट्टी तेल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार नकेल
कसने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में ऐसे जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची तो वहां उन्हें अतिक्रमणकारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर एक महिला ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। आज गरीब आदमी का बोल के सब आता है तोड़ने के लिए हमेशा। आज मिट्टी तेल क्यों डाले आप? तो क्या करेंगे जी के? घर में लगा दिए, दोनों बेटी के लिए नहीं सोचे हैं। रुके दोनों बेटी के लिए हम नहीं सोचे हैं। जाके बनाइए रुको, समझे? हम आज टीना डाल के भी रह रहे 2 बच्चा लेके, अभी हम तुरंत में रोड में लेके कहाँ जाए दोनों बेटी को? या देखा आज के दिन में? तो आपको नोटिस मिला है? हमको नोटिस नहीं मिला है, नोटिस आज सुबह में मिला है हमको। मामला क्या है टेम्पल रोड का? एक अतिक्रमणवाद चलाया गया था जिसमें कुल 3 व्यक्तियों का अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स मजिस्ट्रेट की मांग पूर्व में की गई थी। अभी आज हटाने के लिए 3 जगह में फोर्स मजिस्ट्रेट दी गई, जिसमें सूरज श्रीवास्तव के यहाँ जब अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स मजिस्ट्रेट उपस्थित हुए तो उनके यहाँ महिला द्वारा उस अतिक्रमण को नहीं हटाने के लिए अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क कर रोकने का कार्य किया गया है। अभी अतिक्रमणवाद नहीं हटाया गया और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। फिर उस अतिक्रमण। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है जहां एक मामा ने अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, डीएसपी और एसडीओपी पुलिस की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। वहीं मामले में मृतक के पिता ने बताया कि नाबालिग पिछले 1 दिन से लापता थी, जिसका शव अगले दिन घर के पास खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद मृतक के पिता मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मामले में पुलिस ने मृतक के मामा को संदेह के धार पर हिरासत में लिया है और पूछताछ के समय आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक मामा ने खुद की ही भांजी का हत्या कर दी, यानी कि दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को उसके घर के पीछे फेंक दिया। इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, रिपोर्ट हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए, बेसिकली पहले ये एक अननोन केस था लेकिन पुलिस ने वहां पे स्थानीय लोगों का बयान लिया, लोकल लोगों का बयान लिया और जो उसके बाद में लड़की के परिवार के जो कि रिश्ते में उसका मामा लगता है उसको अरेस्ट किया गया। बाद में अरेस्टिंग के बाद में उससे जब बयान लिया गया तो उसने अपने इस मामले में अपना कन्फेस किया है कि उसने लड़की को वो ले गया, उसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। इसमें अभी एफएसएल की टीम आई है जो कि इस मामले में। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी गांव में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने बीच में बैठे एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और सड़क किनारे फेंक दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस और लोगों ने शव की पहचान गंगापुर वार्ड नंबर 4 हनुमान पट्टी निवासी कृष्णा मंडल के रूप में की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घर से कोटा आने के समय एक अधिवक्ता पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें 40 साल अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता पर गोलीबारी होने की खबर सुनते ही गोपालगंज कोर्ट के सभी वकील शहर के बीचों बीच मोहिया चौक पर पहुंचे और सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। साथ ही एसपी डीएम ने मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही वकीलों को सुरक्षा दी जाए।
एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। एक एंगल आया है, उस पर भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्द इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित। हम लोग का प्रमुख मांग यही है कि आज 1 साल के अंदर में लगभग 6 जो है अधिवक्ताओं पर गोली चला है। पिछले माह में भी जो है एक अधिवक्ता टुनटुन अकेला को गोली लगा था, उसमें भी अपने भाग्य से वो बच गए। तो अपने जिले में जो है इतना आपराधिक इतिहास बढ़ गया है, इसका ग्राफ जो है नीचे नहीं आ रहा है। एक अधिवक्ता साथी नवीन कुमार कुशवाहा की कोर्ट आने के समय अपराधियों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। 6 गोलियां लगी हैं, गोरखपुर रेफर हो चुके हैं और स्थिति बहुत ही नाजुक है। हम पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करे और सरकार से भी मांग है कि जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ताओं पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, जाहिर है कि इसमें स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेवार है। सरकार किसी की हो, लेकिन स्थानीय स्तर पे स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेवार है। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की यह जिम्मेवारी है कि वो अपराधियों पर लगाम लगाएं। लेकिन विगत महीनों में कई अधिवक्ताओं पे हमले हुए हैं और उसके बावजूद भी अधिवक्ताओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। खबर अजरप्पा से है, जहां एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला आपसी विवाद में गला दबाकर हत्या का है। आपको बता दें, गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मामले के बारे में डीएसपी ने युवक की गला दबाकर हत्या करने की बात कही और मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के 4 करीबी दोस्तों से पूछताछ कर हिरासत में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि मामूली विवाद के चलते युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं शव को घर से कुछ दूर एक मंदिर के पास फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। বলতে গেলেই ঘর লেগো আর ঘর গেলে ডেলি যাওয়া বেটা ডেলি যাবো হয়তো কে জানে গেলে উঠে গেছে মারবে কি সেটা লড়াইটা তো আমি জানতাম কেন না জানে পারলি একেবারে তো সঙ্গে চাকরি বলতে পঞ্চর আমার সুতল তো কই কাঁ সুতল তো বলবো যাই আপনি যে তোর মঙ্গে সুতল তখন আমি সব বুঝি যাই তো কই হইয়ে না কই ছোব আমার আর ঘুমতে কে আমাকে মারলে ফের কে মারতই। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।